हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 रिवीजन द विंड। सबसे पहले जो पोएम है फर्स्ट द विंड, उसका हम आज रिवीजन करेंगे। जो आपको अपनी नोट है इंग्लिश की वो कंप्लीट करने की है और होमवर्क में भी करने का है, तो एग्ज़ाम के लिए आप अच्छी वो कर सको, प्रिपरेशन कर सको, इसीलिए ठीक है। तो मैं जो आज ओरली आपको बताती हूँ और फिर इसका फ़ोटो भी भेजती हूँ। ये फ़ोटो पे से तुम्हें होमवर्क करने का है, ठीक है। चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर, तो हम सबसे पहले वो करेंगे। हु इज़ आई इन द पोएम? व्हाट डज ही सी द विंड डूइंग? आई कौन है और वो विंड में क्या देखते हैं? इन द पोएम आई रिफर्स टू द पोएट ऑफ द पोएम। पोएम में आई कौन है? पोएट है, जिसने ये पोएम लिखी है। ही सीज द विंड टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। वो क्या देखते हैं कि जो विंड है वो काइट को इधर और उधर घुमाता है और बर्ड को भी बहुत ही हाई तक ले जाता है। What does the child compare the sound made by the wind do? The child compares the sound made by the wind with the sound product by ladies skirt across the grass. Question number 3. Why does the poet feel the wind to be hiding? The child feels the push of the wind and he hears the sound of the wind. वो उसको फील करता है और उसकी आवाज़ भी सुन सकता है। But he is not able to see wind at all. लेकिन उसको वो विंड दिखाता नहीं है। That is why the poet feels the wind is to be hiding. इसीलिए पोएट सोचते हैं कि विंड जो हवा है वो छुप गई है। In your own words, write the question that poet asks the wind. जो पोएट विंड को पूछते हैं वो अपने वर्ड में आप लिखो। The poet asks the wind the following 3 question. तो जब पोएट है वो विंड को क्या पूछते हैं? पोएट है वो विंड को क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तो आर यू यंग और ओल्ड, वो क्या पूछते हैं? तुम छोटे हो के बड़े हो? आर यू एन एनिमल ऑफ फील्ड एंड ट्री, आप एनिमल हो और के फील्ड के ट्री? आर यू ए चाइल्ड स्ट्रोंगर देन मी, तुम मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर बच्चे हो? डू यू थिंक द पोएट एन्जॉयज द विंड और ही इज ही अफ्रेड ऑफ इट, आप सोचते हो कि वो विंड को एंजॉय करता है कि अफ्रेड करता है? गिव रीज़न योर आंसर। द चाइल्ड एन्जॉय विंड एज ही टेक्स द साउंड ऑफ विंड एज सम, हमें लगता है कि जो पोएट है वो विंड को एंजॉय करते हैं, ठीक है। फिर क्या है इसमें जो राइम्स वर्ड है, इसके मतलब है जिसके स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंस है कि वो आप इसमें लिखो। तो राइम्स वर्ड कौन कौन से है? हाई, स्काई, पास, ग्रास, लॉन्ग, सॉन्ग, डीड, हीड, कॉल, ऑल, कॉल्ड, ऑल, इतने ये राइम्स वर्ड है। फिर आगे करने का है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आई शो द डिफरेंट थिंग्स यू डिड बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हाइड। फिर ओ विंड ए ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, विंड दैट सॉन्ग सो लाउड ए सॉन्ग, हो गया। फिर हम लास्ट करेंगे मैचिंग। इसमें है देखो विंड, तो क्या है? ई, ए करंट ऑफ एयर। फिर है मॉनसून, तो सी, सीजन ऑफ हेवी रेन। फिर है ब्रीज, तो ए टाइप ऑफ विंड दैट ब्लोज जेंटली एंड लाइटली, बहुत ही जेंटली और लाइटली जो विंड होता है वो। फिर है टोरंडो, टोरंडो तो है बी, ए वायलेंट स्टॉर्म
where air moves in circular funnels. फिर है सुनामी, a series of large ocean waves caused by an underwater earthquake or volcanic eruption. ठीक है, ये हो गया हमारा रिवीजन यूनिट नंबर 1. आपको ये नोटबुक में और होमवर्क में लिखने का है. थैंक यू.